तरंग युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। मैं आप सभी का युवा तरंग में फिर एक बार स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपके जीवन में बहुत सारी कृपाएं आ रही हैं। मैं जानता हूं कि आप इन दिनों बहुत व्यस्त होंगे, ये छुट्टी का समय है, आप यहाँ वहाँ होंगे, तब भी इस कार्यक्रम से लाभ उठाने ना भूलें। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, जीवन कठिन है और कठिन होता जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित होंगे, बहुत परिश्रम करते होंगे। इन सारे परिश्रमों और चिंताओं के बीच एक सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, जो सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 में दिया गया है। मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। इसीलिए ये हमारे लिए बुद्धिमानी है कि हम ईश्वर पर निर्भर रहना सीखें। आपको परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम आवश्यक है। ईश्वर कभी भी आलसियों को आशीर्वाद नहीं देता है। परिश्रम आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखना भी आवश्यक है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। इसलिए परिश्रम के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा भी जारी रखेंगे। आज पवित्र वचन को सुनेंगे और वचन के द्वारा हम अपने आप को उत्प्रेरित करेंगे। यीशु क्रिस्त में मेरे सभी प्रिय जवान भाई और बहनों, हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जब कभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनकी नादानी, उनकी मासूमियत, उनका खिलखिलाकर हंसना, बस खेलना कूदना, ये सब देखकर
मन बस बहल जाता है। बच्चों के साथ हम भी जैसे बच्चे हो जाते हैं। पर जब हम जवानों के बारे में सोचेंगे तो हमें क्या मन में क्या विचार आएगा, क्या चित्र आएगा? जवानी की उमंग, उनका तरंग, उनका जोश, उनका उत्साह, जिंदगी में कुछ कर दिखाने की उनकी इच्छा। और सच ये है कि परमेश्वर ने हम सबों को, मुझे सुनने वाले सभी जवान भाई और बहनों, आप सबों को परमेश्वर ने अनेक कृपाएं दी हैं। अनेक कलाओं से, प्रतिभाओं से और काफ़ी अनेक प्रकार के कौशल से आपको सुशोभित किया है। प्रभु चाहता है कि आप जिंदगी में कुछ कर दिखाएं, क्योंकि यीशु ने खुद कहा, तुम जब अधिक फल उत्पन्न करोगे तो मेरे पिता की महिमा होगी। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें फलित होना है। तो प्रभु चाहता है कि वाकई में हम कुछ कर दिखाएं। पर सच ये है, अनेक कुशलता होने पर भी, काबिलियत होने पर भी, कई बातों में निपुण होने पर भी आज कई जवान उनका जीवन कुछ वाकई में कर नहीं दिखाता। जैसे लग रहा है कि उनका जीवन निष्फल रहा। वो जैसे कैसे जिंदगी को बिता रहे हैं, वो अपने कौशलता का सही इस्तेमाल नहीं कर सके। और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि क्या हम जवानों ने अपनी ऊर्जा, अपना जोश, अपना सामर्थ्य उसको सही केंद्रित किया? क्योंकि अगर सही केंद्रित नहीं किया गया है तो वो विफल हो जाएगा, वो फैल जाएगा और इसका कोई निष्कर्ष या उसका कोई निदान नहीं निकलेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने खुद कहा, कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, यानी हम दो मार्ग पर नहीं चल सकते, हमें एक सही मार्ग चुनना ही होगा। अगर आप स्तोत्र संहिता 1 पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक क्या है? 2 मार्ग। तो हम सबों के सामने 2 मार्ग है और हमें चुनना होगा। और चुनाव करने के लिए हमें उसके लिए पहले सोचना होगा कि हमें किस मुकाम तक पहुंचना है, हमारा हेतु क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, व्हाट इज आवर गोल। एक बार वो गोल तय किया जाएगा, मुकाम तय किया जाएगा, तो फिर मंजिल हम बना पाएंगे। कहाँ जाना है वो पता ही नहीं या वो उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर आप राह या मार्ग कैसे तय कर पाएंगे? तो आज एक बहुत बड़ी गलती ये भी हो रही है कि कई जवान बच्चे, उनका जो फोकस पॉइंट है, उनका जो हेतु है, वो बहुत सांसारिक है। और ऐसा एक गोल या ऐसा एक फोकस, आपका मुकाम भी अगर गलत है तो ज़रूर आपकी जर्नी वो बेकार की होगी। हालेलुया। ईश्वर ने जब कहा, तेरे जीवन के बारे में निर्धारित मेरी योजनाएं मैं जानता हूँ, योजनाएं जो तेरे हित के लिए है। यिर्मयाह अध्याय 1:5 के द्वारा प्रभु ने कहा, माँ के गर्भ में आने से पूर्व मैंने तुझे जाना और मैंने तुझे नियुक्त किया है। अर्थात परमेश्वर ने हमारे जीवन के बारे में एक योजना बनाई है। क्या हमने उसके बारे में सोचा है? यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ बतलाना चाहती हूँ। वी टर्म सक्सेस एज द गोल, तरक्की, उन्नति, सफलता, क्या ये जीवन का लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य कुछ बस
हासिल करना वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हमें वाकई में ये जानना है कि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में किस हेतु से यहाँ भेजा गया है। उसमें हम कुछ बनेंगे, हाँ हम कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्किटेक्ट बनेगा। ये अलग अलग पेशों में हम जा सकते हैं, ये अलग अलग कार्य हम कर सकते हैं, पर आखिर में परमेश्वर क्या हेतु क्या है, वो उसने मेरा सृजन किया है तो किस कारण से, उसकी क्या इच्छा है, व्हाट इज माय मिशन ऑफ लाइफ, वो हमें जानना है। आज एक बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि अनेक जवानों का जो उनके ज़िंदगी का जो ड्राइविंग फोर्स है, एक बात समझ लेना, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, मर्सिडीज़ गाड़ी हो, BMW गाड़ी हो, उससे ज़्यादा गाड़ी की शोभा है, पर गाड़ी चलाने वाला भी बहुत वैसा ही माहिर या काबिल होना चाहिए, वरना गाड़ी तो एकदम गराज तक पहुंच जाएगी। तो आज हम अपने ज़िंदगी को किस मार्ग पर चला रहे हैं? कई जवानों का आज उनका लक्ष्य क्या है? मौज मस्ती करना, मज़ा लेना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। कई लोगों का ये चल रहा है, बस ऐसे ही समय बीत रहा है, बस ये जवानी में हम मज़ा ले रहे हैं। अनेक हैं जो दूसरों के साथ कंपटीशन करने, जैसे उनको स्पर्धा है या दूसरों का अप्रूवल को, लोग क्या कहेंगे, इससे वैसे बेहतर होना चाहते हैं। आज कई हैं जो मटीरियलिस्टिक, पैसा ज़्यादा कमाना है, गाड़ी बंगला, ये सब शोहरत और शान और शौकत, बस इसी में मन लगा हुआ है। पर ये सब करके भी आप अंदर से तृप्त नहीं हो पाएंगे, ये आपको और खोखला या खाली बना देगा। इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे, आप जो भी करियर ले रहे हैं या जो कुछ भी आप कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे अंडरलाइन आपको जानना है परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन के बारे में। और उसके लिए ये कोई एक टॉक से नहीं होगा, आपको रोज़ाना प्रभु के साथ बैठना होगा, प्रभु के साथ वार्तालाप करना होगा, प्रभु से जानना होगा। जब प्रभु ने खुद कहा तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तेरे जीवन के बारे में ऐसी रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो हमारा ये कर्तव्य है, हम पर ये एक एक व्यक्ति पर उसका एक दायित्व है कि उसे प्रभु के साथ समय बिताकर परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा वो जानना है। हालेलुया। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बतलाया था कि ईश्वर ने एक एक को अलग अलग प्रकार की कलाएं, गुण, प्रतिभाएं प्रदान की है। जैसे प्रभु यीशु ने अशरफियों के दृष्टांत में बतलाया कि किसी को प्रभु ने 5,000 दी, किसी को 2,000, किसी को 1,000। परमेश्वर ने हम सबों को कुछ खूबियां तो दे दी है, अब उन खूबियों का हम क्या कर रहे हैं? अगर खूबियों का सही इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उसमें सफलता प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर से मुझे अच्छी आवाज़ प्रभु ने दी, पर उस आवाज़ केवल मिलने से काम नहीं बनता, मुझे उसके लिए सीखना होगा, रियाज करना होगा, मेरी आवाज़ को और ज़्यादा उसका प्रशिक्षण करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा, तब जाकर मैं वाकई में सुंदर गा पाऊंगी और उससे परमेश्वर की भी महिमा कर सकती हूँ। तो कोई भी कार्य में एक्सेल होने के लिए, प्रवीण होने के लिए हमें रोज़ाना प्रैक्टिस करना होगा, परसिवियर रोज़ाना, ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला है। आपके दैनिक जीवन में आपका ये जो लक्ष्य है, आपका ये जो हेतु है या प्रभु जो आपसे चाहता है, उसके लिए दैनिक तौर से आपको उसके लिए कार्य करना होगा, सक्रिय तौर से काम करना होगा। कोई भी डॉक्टर या कोई भी कलाकार कितने
कितने साल बीतते हैं, कितना त्याग, कितना बलिदान, कितने घंटे उन्होंने उस पर बलिदान दिया, उसका उनका योगदान है, तब जाकर वो कुछ बने हैं। खेल के मैदान को देख लीजिए, कोई भी खिलाड़ी जब खेलने जाता है तो उसके लिए उसने बहुत जतन किया है, काम किया है, उसको प्रशिक्षण मिला है। आपने सुना होगा एशियाड गेम्स के लिए भारत की ओर से पीटी उषा नामक की एक खिलाड़ी, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। और मेडल मिलने के पश्चात जब उससे किसी पत्रकार ने उससे सवाल पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए कुछ शब्द अपने जीवन के बारे में, तब उसने क्या कहा, मेरा जब चुनाव हुआ कि मुझे, और मेरी जब रुचि हुई कि हाँ मुझे खेलना, मुझे दौड़ना है, दौड़ में मैं माहिर हूँ, तो मेरे जो कोच थे नाम्बियर, वो मुझे सवेरे 3 बजे जगाते थे और मुझे दौड़ने को कहते मैदान में, और मैं बीच में अगर थक जाती तो मुझे, अगर पूरा राउंड ना ले पाऊँ तो डबल राउंड लेने को कहेंगे। मुझे इतना गुस्सा आता था, पर आज मैं समझ पाती हूँ कि उसके पीछे एक हेतु था, एक लक्ष्य था, और मैं ये कर पाई क्योंकि उन्होंने मेरे सामने एक लक्ष्य रखा कि तुम्हें बस उस दौड़ में दौड़ना है, तुम्हें जीतना है। और उस कारण से अनेक सारे भोजन से भी उसको अपने आप को वंचित करना पड़ता था, वो सब प्रकार का खाना नहीं खा पाती थी। इतना सारा एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डाइट, क्यों? बिकॉज शी हैड अ गोल, शी हैड अ फोकस दैट शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग, शी वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग। हाल ही में ना हमने एक पिक्चर देखी, एक अरबी पिक्चर थी जिसमें इंग्लिश टाइटल्स था, सब टाइटल्स था, और जिसमें 2 बच्चों की कहानी है जहाँ ये दोनों भाई बहन है, एक अनोखा प्यार है दोनों के बीच में। भैया बहन को, छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता है और बहन भी भैया के बारे में बहुत सोचती है। कम उम्र के बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, और भैया से गलती हो गई कि बहन के जूते कहीं उससे खो गए जब उसको रिपेयर करने के लेकर गया था। तो कहानी ऐसे, पिक्चर में पूरी कहानी यही है कि कैसे भैया के जूते भाई और बहन दोनों पहन रहे और मम्मी पापा को नहीं बता रहे क्योंकि घर की अवस्था इतनी, आमदनी इतनी नहीं थी कि वो दूसरे जूते खरीद सके। और उस पिक्चर के अंत में एक बहुत सुंदर सीन है, मुझे बहुत प्रभावित किया वो सीन। वो सीन ऐसा था कि इस बालक को पता चला कि अनेक स्कूलों के बीच में एक दौड़ होने वाला है, उसका कंपटीशन होने वाला है, एक रेस का कंपटीशन, और उस दौड़ में जो तीसरे नंबर पर जीतेगा उसे एक रीबॉक के शूज़ मिलेंगे। वो उसी इच्छा को लेकर कि मुझे रीबॉक के जूते मिल जाएंगे और वो पाने पर मैं अपनी बहन को वो सब दे पाऊँगा, बस उसने दौड़ में भाग लिया। और उस दौड़ में जब अनेक बच्चे आए थे तो पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि दूसरे के इतने अच्छे अच्छे जूते थे, क्या क्या कपड़े पहन के आए थे, मम्मी ने इतना नाश्ता दिया था, ये बेचारा बालक अकेला आया था, फटे हुए जूते, क्योंकि वो जूते दोनों पहन रहे थे, उसके जूते की हालत भी इतनी ख़राब हो गई थी। पर वो जो दौड़ा, उसका एक लक्ष्य, मन में वही विचार आ रहा है, मेरी बहन के चप्पल नहीं है, उसको कितना दौड़ना पड़ता है मेरे लिए, बस ये सारी बातें उसके मन में, और उसका एक ही लक्ष्य, मुझे वो जूते चाहिए, मुझे वो जूते चाहिए। और वो उस हेतु को रखकर, उस लक्ष्य को रखकर वो जो दौड़ा है कि वो सबको यानी हराकर वो एकदम आगे निकल गया। तब मुझे एहसास हुआ, और उसमें ये भी दिखाया गया कि अनेक लोगों ने उसको कई बार गिरा दिया पर उसने उनकी परवाह नहीं की, बस वो तो दौड़ता गया। तो ये बात परमेश्वर के वचनों में भी हमें प्राप्त होती है, जहाँ पर हिब्रानियों के नाम
जो ग्रंथ है उसमें अध्याय 12 वचन 1 में लिखा है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा है। देखिए वचन क्या कहता है, हम सबों के लिए एक दौड़ है, जीवन में एक हमें दौड़ना है और एक मार्ग है, एक हमारा ट्रैक है जिस पर हमारा नाम लिखा है। और आगे कौन है? यीशु है, क्योंकि यीशु हमारे आगे आगे चलेगा। वही तो हमारा शिक्षक है, वो हमारा गुरु है। उसी को देखकर यीशु ने कहा मुझसे सीखो। इसलिए हमें सीखना है प्रभु यीशु से कि वो अपने जीवन की दौड़ में कैसे दौड़े। देखिए यीशु जब इस संसार में आए उनका एक मिशन था, और वो एक मिशन ऐसा था कि उसी को लेकर जो उसके अंदर जो उत्साह था, द ज़ील, बस उसी में कार्यान्वित रहते। यीशु का मिशन क्या था? पिता का असली चेहरा प्रकट करना, पिता का राज्य स्थापित करना। इससे उनकी शिक्षाएं देखिए, उनके दृष्टांत देखिए, उनकी सारी बातें, उनके चमत्कार, उनकी चंगाइयाँ, सब कुछ क्या प्रकट करता है? ईश्वर, उसके पिता का राज्य। बल्कि यीशु के सबसे सर्वप्रथम शब्द भी देखिए जो सुसमाचार में जो हम पाते हैं, लूकस के सुसमाचार में जब मंदिर में पाए जाते हैं, जब माँ ने पूछा कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, यीशु का क्या जवाब था? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा? एंड इन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डिड यू नॉट नो दैट आई वुड बी इन माई फादर्स बिजनेस? बस देखिए 12 साल की उम्र से ही प्रभु यीशु जानते थे कि उसका काम क्या है, उसको कहाँ होना है, उसको किस कार्य में आगे बढ़ना है, और जीवन भर वो वही करते रहे। तो द ज़ील फॉर द फादर्स हाउस हैज़ कंज्यूम्ड मी। जब उन्होंने यानी मंदिर को अशुद्ध देखा और उसको साफ किया है, उसको शुद्ध किया है, तो संपूर्ण जीवन में भी यीशु बस मेरे पिता की इच्छा, मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना है। अंत में भी वो जब प्रार्थना करते हैं पुरोहित के रूप में और अपने शिष्यों के लिए तब वो क्या कहते हैं? पिता, मैंने तेरी इच्छा पूरी की है, तूने जो मुझे कार्य सौंपा था मैंने पूरा किया है। जॉन 17:4, आई हैव अकम्प्लिश्ड द वर्क दैट यू सेंट मी टू डू, आई हैव ग्लोरिफाइड योर नेम। और यीशु सूली पर भी क्या कहते हैं? उनको पता है कि उनके जीवन का हेतु क्या है, आखिर में उसे सूली पर अपनी कुर्बानी देनी है। तो उन्होंने कहा इट इज़ फिनिश्ड। तो यीशु हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक साक्षी है कि हमें उसी की ओर देखकर हमें भी अपने जीवन के दौड़ में आगे बढ़ना है। और ये बात जान लेना, हमें अपने ट्रैक पर चलना है, हमें अपने जीवन की तुलना या अपने जीवन को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। इससे आपके जीवन का लक्ष्य ना आपके भाई का लक्ष्य होना चाहिए, ना आपके बहन का, ना आपके दोस्तों का, ना आपके पड़ोसी का। आपके जीवन का लक्ष्य जो ईश्वर ने आप पर प्रकट किया है वो होना चाहिए। यू हैव टू रन योर रेस, डोंट ट्राई टू रन अदर्स रेस। प्रभु यीशु की जो उनका जो ज्ञान था, उनकी जो बुद्धिमता थी, उनकी जो कला थी, उनकी जो प्रतिभा थी, द वे ही कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ, उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका कौशल, ये सब अगर आप देखने को जाए तो जीसस कुड हैव अकम्प्लिश्ड एंड अचीव्ड एनीथिंग एल्स। पर यीशु किसी और में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया।
उन्होंने कोई भी सांसारिक बातों को भी नहीं बतलाया है, उनका बस एक ही हेतु था। He knew what was his focus. मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप जानते हैं कि ये सूरज का जो प्रकाश है उसमें इतना सामर्थ्य है, उतनी ऊर्जा है, उतनी शक्ति है कि सूखी घास को भी वो जला सकता है, पर ऐसे ही नहीं जलाएगा, उसको फोकस होना होगा। और उसके लिए अगर आप ये कभी अगर एक्सपेरिमेंट किया हो तो, कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और सूरज के प्रकाश को उस मैग्नीफाइंग ग्लास से बस ऐसे सूखी घास पर अगर आप वहाँ पर केंद्रित करेंगे तो वो सूखी घास में आग जलने लगेगी। हमने क्या किया? प्रकाश को फोकस किया है। वैसे ही लाइट अगर उसको लेज़र के तौर से अगर स्टील पर फोकस किया जाए तो स्टील को भी काट सकता है। सो एनीथिंग विच इज फोकस्ड हैज पावर। अगर हमने भी हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारे विचार, हमारे जीवन का समय, सब कुछ हमने अगर एक लक्ष्य की ओर केंद्रित किया है तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे और हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। हम अपने जीवन का मकसद पूरा कर पाएंगे। संत पौलुस एक व्यक्ति जिसने यानी चर्च को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया रोमन एम्पायर में, क्यों? गोल ओरिएंटेड। और इसी तो संत पौलुस कहते हैं, मैं पिछला सब भुलाकर आगे की दौड़ में दौड़ रहा हूँ, बस वो मुकुट पाने के लिए जिसे मेरे ईश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है। और अंत में वो क्या कहते हैं तिमोथी के नाम पत्र में, आई हैव रन द रेस, आई हैव फिनिश्ड माई रेस। कितने सीना तान कर, छाती टोक कर ये कह सकते हैं, क्योंकि वाकई में उन्होंने कर दिखाया। हालेलुया। आप सबों ने हेलन केलर का नाम सुना होगा, जो शारीरिक तौर से अंधी थी, पर उनका एक बहुत सुंदर कोट है जहाँ वो कहती है, द ओनली थिंग वर्स दैन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। वो क्या कहती है? आंखें होकर एक दृश्य ना होना, एक विजन ना होना, एक लक्ष्य ना होना, ये तो अंधे होने से भी बदतर है। और इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने आंखों के सामने एक लक्ष्य बनाएं। हमारी मंजिल क्या है वो हम तय करें। जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी की नबी योएल के द्वारा पवित्र आत्मा के बारे में, तो पवित्र आत्मा भी इस तरीके से उनकी भाषा जो है हमें हमारे ज़िंदगी को चलाने के लिए वो एक लक्ष्य हमें देंगे। और इसलिए लिखा है योएल नबी के ग्रंथ में, हिंदी में अध्याय 3 वचन 1 है, इसमें लिखा है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। क्या लिखा है? नवयुवक को क्या प्रभु देंगे? दिव्य दर्शन देंगे, कि परमेश्वर उन पर प्रकट करेगा प्रभु क्या चाहता है, उनसे क्या चाहता है। हबक्कुक नाम नबी के ग्रंथ में भी प्रभु का वचन कहता है, अध्याय 2 वचन 2 में, इंग्लिश में बहुत सुंदर उसके शब्द है, Then the Lord answered to me and said, write the vision, make it plain on tablets so that the runner may read it and run. Yes, when we have our focus, we will run. जब हमारा लक्ष्य तय होता है तो कुछ बातें बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी को चलाने के लिए। ये तो जीवन कहाँ जाना है या तो बहुत विफल हो जाता है, समय विफल हो जाता है, ऊर्जा विफल हो जाती है, शक्ति, सामर्थ्य, हमारी मेहनत सब बेकार की जाती है। तो जब लक्ष्य तय होता है तो हमारा जीवन, सबसे पहले हमारे जीवन अर्थमय हो जाएगा। वी नो व्हाट इज, व्हाई आर वी डूइंग
व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग। फिर हमारा जीवन सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डू नॉट अंडरस्टैंड एक्टिविटी एज प्रोडक्टिविटी। बहुत कुछ करना ये ज़रूरी नहीं है। मुझे जो करना है वही मुझे करना चाहिए, तो मैं वहाँ पर फोकस करूँगी। अगर मुझे डॉक्टरी में जाना है तो फिर मैं क्यों कॉमर्स के लाइन में वहाँ पर अपना सिर डालूँ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर एट नन। नो, वी कैन नॉट डू दैट। इसलिए वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बहुत कुछ हमारे ज़िंदगी से निकल जाएगा जब हमारा लक्ष्य तय है। तो आखिरकार में मुझे सुनने वाले मेरे सभी जवान भाई और बहनों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु से निवेदन कीजिए, प्रभु इन वचनों को सुनकर तू मेरे मन को आलोकित कर। अगर आज तक मैं भटक रहा हूँ बगैर कोई लक्ष्य के, मैंने कुछ तय नहीं किया, मैंने कभी सोचा नहीं, इस पर विचार नहीं किया कि आगे चलकर मुझे क्या बनना है, क्या करना है, तू क्या चाहता है। मेरे मन में कई प्रकार की दुविधाएं हैं। तो प्रभु तू पवित्र आत्मा की ज्योति से मेरे मन को आलोकित कर, कृपा दे प्रभु। तूने मेरे लिए कौन सा मार्ग बनाया है, आगे तू ही चल रहा है, पर मेरे जीवन में तू क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है। प्रभु मेरी सारी शक्तियों पर वहाँ केंद्रित करने की कृपा दे, और जो कुछ भी उस मार्ग में बाधा बन रहा है, वो चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जिस प्रकार से मैं समय ऐसे ही बेफजूल में बिताता हूँ, वो सब कुछ हटा दे प्रभु। बस मुझे एक कृपा देना कि मैं तेरी ओर देखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूं, ताकि आखिर में तू कह सके, शाबाश मेरे विश्वासी और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में बहुत ईमानदार रहे, अब तुम अधिक के हकदार बन जाओगे। हाँ प्रभु, मैं तेरा कार्य करना चाहता हूँ और तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। प्रभु मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें आत्मा की अगुवाई में तेरे मार्ग पर चलने की कृपा दे। प्रकाश डाल प्रभु, वचनों के ज्योति में उनका जीवन प्रकाशित हो जाए, अर्थमय हो जाए और लक्ष्यमय हो जाए। यीशु मसीह, हम आपके के नाम से ये नम्र निवेदन प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबों को जय यीशु। सर्वशक्ति महान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।